नाम सोन पुनिया है जी। क्या मामला है, आज किस लिए सड़कों पे उतरे हो? मामला इस प्रकार से भी है जी, आप सभी को पता ही है कि 1 जनवरी को सरकार ने इस देश को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया। उसने शिक्षा को गलत की पोजीशन में पहुंचा दिया। एक गाइडलाइन शुरू कर दी कि 1 जनवरी से सभी शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ITI या लाइब्रेरीज वगैरह सभी बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए यह सभी छात्र इस मुहिम को लेकर यहाँ पर आए हैं कि शिक्षा को बचाना है और शिक्षण संस्थानों को खुलवाना है। जैसे गाइडलाइन के तहत इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए चुनाव करवाया जा सकता है। क्या गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा सकते? शिक्षा देश का कंधा है, उसी के ऊपर पूरे देश का भार है। अगर वो डूब गई तो देश डूब जाएगा। अगर शिक्षा को बचाना है ना, तभी देश बच सकता है। तो शिक्षण संस्थानों को खुलवाने के लिए ये छात्र इकट्ठा हुए हैं। कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उस दौर में सरकार के जो फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं जनता की उसके लिए फैसले लिए गए हैं कि कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना पहुंचे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सभी मानते हैं कि कोरोना बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना रियल में इतना बढ़ता जा रहा होता, क्या सरकार चुनाव की आज्ञा देती? गाइडलाइन के तहत क्या चुनाव लोगों के जान से बढ़कर है? ये कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि ये एक ढकोसला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, देश को अनपढ़ता की ओर लेकर जाने का एक षड्यंत्र है। ये सरकार चाहती है कि इस देश के युवा अनपढ़ रह जाएं, उनको अपने मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान ना हो, उन्हें अपने अधिकारों का पता ना चले और वो आगे अपने हकों की आवाज ना उठा सके। तो अब आगे क्या कदम रहेगा? सड़कों पर उतरे हैं, आगे क्या कदम रहेगा? पहले हम जींद में DC साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, उससे पहले हिसार में भी हम ज्ञापन दे चुके हैं और आज 12 जनवरी को कैथल में हम ज्ञापन देंगे। फिर भी अगर सरकार की आंख नहीं खुली तो हम CM आवास पर जाकर धरना देंगे और CM को ये दिखा देंगे कि छात्रों से बढ़कर कुछ नहीं है। इस देश का अगर भार उठाने वाले हैं तो ये नेशनल बिल्डर हैं, देश का भविष्य है, ये लोग हैं। अगर ये लोग अनपढ़ रह गए तो ये देश गलत में चला जाएगा। क्या मानते, कोरोना है या नहीं है? देखो, कोरोना है, लेकिन कोरोना एक पहले भी होता था। ऐसा नहीं था मौसम परिवर्तन जब भी आता है तो सभी को जुकाम खांसी होती है। उस जुकाम खांसी को अब एक साइंटिफिक नाम दे दिया कोरोना। पहले भी ऐसा होता था कि जुकाम खांसी होते थे, लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं होता था? अगर रियल में कोरोना इतना घातक था तो चुनावों को परमिशन क्यों दी गई? क्या नाम है? सुनीति नाम है सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर, कोरोना में जो शिक्षा संस्थान बंद किए? सर, ये शिक्षा का ऐसे नाश कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खोले जाएं और ये इनकी जो है आपसदारी है इनका कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं। क्या आप कारण मानते हैं कि सरकार सिर्फ शिक्षा के ऊपर इतना प्रहार कर रही है और तमाम जो शराब के? हाँ जी, रैली में जाते हैं, बिना मास्क के जाते हैं, वहाँ इनको नहीं दिखता। और स्कूल कॉलेज में सारी फैसिलिटी होती है, सैनिटाइजर यूज करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मास्क लगाते हैं। तो इनको ये शिक्षा ही कारण क्यों बनाए इनका? क्या लगता है ऐसा क्यों कदम उठा रही है? कहीं ना कहीं अनपढ़ता की ओर ले जाना चाहते हैं देश के बच्चों को? ये है, इन्होंने सरकारी जॉब सारी खत्म कर दी है और ये शिक्षा को भी खत्म करना चाहते हैं। तुमन आज किस तरह का प्रदर्शन है? आज सर सभी स्टूडेंट्स का वो प्रदर्शन है जी। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई सरकारी संस्थान क्यों बंद है, स्कूल कॉलेज, बच्चों के स्कूल्स हैं और ये कॉलेजेस क्यों बंद है सर। ये कहना चाहते हैं कि भाई सारी चीज़ें खुली है सर, पूरा देश खुला है, लेकिन शिक्षा संस्थान को इनके पीछे क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है? इनको क्यों अनपढ़ रखा जाता है? जो आज तक बच्चा नर्सरी में है वो नर्सरी में ही है सर, काफ़ी सालों से, वो 3 साल से घर पर ही है। छोटे बच्चों का तो बिल्कुल ही उनको मतलब कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा, स्कूल में जाके ही नहीं देखा उन बच्चों ने। तो क्या ये सब चीज़ें सर, 2 साल से तो कोरोना बंद नहीं हुआ जी, रुका नहीं। क्या इस साल रुक जाएगा ये कोरोना? क्या गारंटी है सर इस साल रुक जाएगा? 1 साल और बैठ जाएंगे, फिर हम ओवर एज हो जाएंगे जी। क्या हमें 2 साल 3 साल देगी सरकार? कहीं ना कहीं सरकार को आप लोगों की चिंता है कि कहीं ना कहीं कोरोना ना हो जाए, आपकी जान की चिंता सरकार कर रही है। सर हम एक बात बताएं सर, ये पिछले 3 साल से हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं सर, तब तो रुका नहीं है कोरोना, फिर कहाँ से रुक जाएगा? कोरोना हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? कोरोना सर सरकार ही होगी जिम्मेवार भी, क्योंकि वो और चीजें तो खोल रही है ना सर। एक शिक्षा संस्थान ही बंद है, या तो सारा देश बंद करो। शिक्षा संस्थान को तो डोज दे रखी है, तो वो किस लिए दी है सर? ये बताओ। जब 2 डोज 1 हफ्ते के लिए बुखार में पड़े हम, एक हफ्ता हमारा वहाँ पे बर्बाद गया। जब 2 डोज दिए, सरकार ने बोला था 2 डोज देंगे हम, तुम कहीं भी आ जा सकते हो, फिर वो क्यों लगाए बच्चों को? आज मतलब कि कल से मतलब कि चल रहा है ना जो युवा, मतलब कि उन छोटे छोटे बच्चों को, 15 साल के 18 साल के बच्चों को, उनको भी डोज दी जा रही है। अगर उनको डोज दी जा रही, स्कूल क्यों नहीं खोल रहे फिर? एक एक करके बोलेंगे यार। हाँ अच्छा, 50 बोल दे, हम कोई दिक्कत नहीं। जब लोकसभा विधानसभा का एग्जाम हुआ था 7 तारीख को, पिछली 7 तारीख को हमारा एग्जाम हुआ था विधानसभा लोकसभा का, वहाँ पे कोरोना नहीं था। 7 तारीख अभी गई है, वहाँ पे कोरोना नहीं था क्या? अब बोलती है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का एग्जाम हमारे फरवरी में डेट आ चुकी है। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था, हम फिर रह गए क्योंकि प्रैक्टिस छूट
होती है तो मतलब वो एग्जाम भी आगे नहीं करते, एज का रिलैक्सेशन नहीं देते। अगर उनको इतनी टेंशन है मतलब भविष्य बच्चों की, क्यों नहीं उनको इतनी टेंशन? तो क्या कारण मानते हैं शिक्षा के ऊपर इस तरह का बंदिश लगा देना सरकार का? सरकार का मतलब ये है कि बच्चे मतलब कि जनसंख्या कम हो और बच्चे मतलब कि एजुकेशन में पीछे रहें और हम अपनी मनमर्जियां पूरी करें। इलिटरेट रखना चाहते हैं जी हमें, हमारे बच्चों को इलिटरेट रखना चाहते हैं ये। कोई नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम गुरुमेल ढाबी है और मैं संयुक्त छात्र मोर्चा का सदस्य हूँ। देखिए, हम जब 1 तारीख को ये फरमान जारी किया था शिक्षण संस्थानों को बंद करने का, तब से ही हम जो है ये प्लानिंग करने लगे थे कि हम इसको खुलवाएंगे और प्रोटेस्ट करके खुलवाना पड़े, चाहे हमें धरना देने पड़े CM सिटी पर। देखिए, हम 6 तारीख को हिसार में ज्ञापन सौंप चुके हैं और 10 जनवरी को जींद में ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसी कड़ी में आज कैथल DC को ज्ञापन सौंपना है। और देखिए, सबसे पहले जब पहला लॉकडाउन लगा तब भी शिक्षण संस्थान बंद हुए थे, दूसरा लॉकडाउन था तब भी सबसे पहले शिक्षण संस्थान बंद हुए, अब तीसरा लॉकडाउन लगा है तो भी शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं। यानी बताइए, सबसे पहले जो कोरोना है क्या कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ITI में आता है? सरकार बताए, शिक्षा मंत्री बताए और स्वास्थ्य मंत्री बताए कि 2 साल हो गए इस महामारी को आए हुए, उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं ताकि जो है कोरोना रुक सके और शिक्षा सुचारू रूप से चल सके, क्लासें जो है सुचारू रूप से चल सकें। देखिए, जिस तरह कोरोना नियमों के तहत चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसी तरह कोरोना नियमों के तहत कोरोना नियमों को लागू करके शिक्षण संस्थानों को भी खोला जा सकता है। मास्क लगवाया जाए, सैनिटाइजर रखा जाए क्लास के बाहर, बाथरूम, लेकिन शिक्षण संस्थानों को बंद नहीं करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षण संस्थानों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, नहीं तो हम जो है करनाल में CM हाउस का घेराव करेंगे। ठीक है, कोई और भाई? से शिक्षा की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी संस्थान है उनको बंद कर दिया जाता है और सरेआम सरकार रैलियां कर रही है। ठीक है, बड़े नेताओं के बच्चे हैं जो घर पे, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी लाइव क्लास से घर पे चलती है। एक मिडिल क्लास का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? उनको सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छी सी पढ़ाई कर सके। और जो बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो आराम से घर पे बैठ के सब व्यवस्था कर दी जाती है ताकि उनके बच्चे पढ़ सके और जो गरीब किसान का बच्चा है वो ऐसे ही बेरोजगार घूमता रहे।